अत्रि के आश्रम जब प्रभु, अत्रि के आश्रम जब प्रभु सुनत महामुनि हर्षित भयउ। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय। हे भाई लखन, यहाँ समीपी अत्रि मुनि जी का आश्रम है। हमें वहां चलकर उनके श्री चरणों के दर्शन करने चाहिए। और हे जनक दुलारी, वहां पर माता अनुसुईया जी भी है, जो आदर्श पत्नी धर्म वाली नारी है। हम उनके भी श्री चरणों के दर्शन करेंगे। उन्होंने साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश को अपनी गोद में खिलाया है। हे लखन, आओ वहीं चलते हैं। जैसी आपकी आज्ञा है स्वामी। महामुनि अत्रि ऋषि जी के श्री चरणों में चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी का पुत्र राम अपनी धर्म पत्नी जानकी सहित अनुज लखन सहित प्रणाम करता है। आयुष्मान भव, सौभाग्यवती भव। हे प्रभु, मेरे आश्रम को चलिए, आपके चरण कमलों द्वारा मेरे आश्रम को पवित्र कीजिए प्रभु। चलिए चलिए महामुनि। विराजिए प्रभु, विराजिए। आप भी आसन ग्रहण कीजिए मुनिराज। हे प्रभु, लीजिए प्रभु, यह कंद मूल फल ग्रहण कीजिए। हे महामुनि, यह तो आप जैसे संतों ब्राह्मणों ऋषि मुनियों की उदारता है, जो हम जैसे तुच्छ मानवों को इतना आदर सत्कार देते हैं। आपका बहुत बहुत आभार। नमामि भक्ति वत्सलं कृपालुशील कोमलं भजामि ते पदाम्बुजं मकामि नाम दामदम्। निकाम श्याम सुंदरं भवाम्बुनाथ मंदरं प्रफुल्ल गंज लोचनं मदादि दोषिमोचनं। हे प्रभु, कहिए महामुनि। भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले हे प्रभु, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। आपका कल्याण हो महामुनि। हम आपको निर्मल भक्ति का वरदान देते हैं। आप शीलवान, कोमल और कृपा के स्थान हो। आपका रूप अतिशय श्याम सुंदर शरीर है। हे प्रभु, कामना रहित जनों को मुक्ति देने वाले हे प्रभु, मैं आपके चरण कमलों का भजन करता हूँ। हे भगवान, कमल के समान आपके नेत्र है। कामना रहित जनों के को मुक्ति देने वाले हे प्रभु, मैं आपके चरण कमलों का भजन करता हूँ। संसार समुद्र के मंथन करने का आपका मंदराचल है। जिस प्रकार समुद्र से रत्न निकाल कर प्रस्तुत की है, उसी प्रकार हे प्रभु, आपने अपने भक्तों को अपनी शरण में रखा है। आप मद आदि दोषों के छुड़ाने वाले हो। हे प्रभु, आपकी इन लंबाईमान भुजाओं के पराक्रम का वैभव अपरम्य है, अर्थात जिसकी तुलना नहीं है। जिनमें धनुष बाण धरे हो, तारकश कमर में बांधे हो। हे भगवान, आपने शिव जी के धनुष को तोड़ा है और आपकी इन भुजों ने सूर्य वंश को भूषित किया है। निशाचर समूह का नाश कर मुनिंद्र आदि संतों को आनंद दिया प्रभु। हे भगवान, जो प्राणी अभिमान त्याग कर आपके चरणों का, आपके चरण कमलों का भजन करता है, और संसार समुद्र से युक्त कुत्र की लहरों में पतित नहीं होता, अर्थात उसका जन्म नहीं होता है, वो मोक्ष गति को प्राप्त हो जाता है। हे प्रभु,
भक्तों के लिए तो आप एक कल्पवृक्ष समान हो। जन्म जन्म तव पद सुख कंदा, जन्म जन्म तव पद सुख कंदा, बढ़े प्रेम चकोर जिमि चंदा, जन्म जन्म तव पद। हे प्रभु, जन्म जन्म सुखदायक आपके चरण कमलों में प्रेम ऐसे बढ़े जिस प्रकार चकोर के चंद्रमा में बढ़ता है। हे प्रभु, आपका रूप एक अनुपम राजा का रूप है। आप जानकी जी के पति हो। हे भगवान, मैं आपके साथ साथ माता जानकी और लक्ष्मण जी का भी भजन करता हूँ। हे भगवान, मुझे आपके चरण कमलों की भक्ति दीजिए, यही मेरी इच्छा है, यही मेरी प्रार्थना है। मुनि विनय प्रणामा, देख राम मुनि विनय प्रणामा, विविध भांति पायऊ विश्रामा, देख राम मुनि विनय। हे महामुनि, कहिए प्रभु। आपका कल्याण हो। हम आपको निर्मल विमल भक्ति की आशीष देते हैं। आपका कल्याण हो। अब हे जनक दुलारी जानकी, हमने आपको माता अनुसुईया के बारे में बताया था। आप आश्रम के अंदर जाकर उनसे आदर्श पति धर्म की शिक्षा लीजिए। अनुसुईया के पद गई सीता, जैसी आपकी आज्ञा है स्वामी। आपका कल्याण हो। अनुसुईया के पद गई सीता, मिली बहोरी सुशील विनीता, अनुसुईया के पद गई सीता। करती हूँ माते अनुसुईया को जनक नंदिनी जानकी जी का प्रणाम। सद आयुष्मान भव सीते, आसन ग्रहण करो। जैसी आपकी आज्ञा है माँ। हे पुत्री सीते, इसमें कुछ दिव्य आभूषण और वस्त्र है जो कभी मलिन नहीं होते हैं। ये तुम्हारे वन में काम आएंगे पुत्री, लीजिए। हाँ हाँ माँ। हे माँ, आप मुझे नारी धर्म के बारे में कुछ शिक्षा दीजिए। हे पुत्री सीते, हाँ हाँ माँ। मैं तुम्हें पतिव्रता नारी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। अगर नारी उन नियमों का पालन करे तो इस नरक रूपी संसार से भव सागर को पार कर सकती है। अमित दानी भरता वे देहि, अधम सुनारी जो सेवन देहि, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परखिए चारी, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। हे पुत्री सीते, हाँ हाँ माँ। धीरज धर्म मित्र, इनको आपातकाल में परखना चाहिए। और इस संसार में 4 प्रकार की नारियां होती है, अति उत्तम, उत्तम, मध्यम, नीच। उत्तम अस बस मन मन माही, उत्तम के अस बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाही, मध्यम पर पति देखहि कैसे, भ्रात पिता पुत्र निज जैसे,
सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय। हे पुत्री सीते, हाँ माँ। अति उत्तम नारी वो है जो अपने पति के अलावा दूसरों को नहीं देखती है, और देखती है तो अपने से बड़ों को पिता सम्मान और अपने से छोटों को पुत्र सम्मान समझती है। धर्म विचार समुझे कुल रही, सोने कृष्ण तीय श्रुति यस कही, बिनु अवसर भयते रह जोई, जानहु अदम नारी जग। हे पुत्री सीते, हाँ माँ। जो अपने कुल के इच्छा के अनुसार वो लाज शर्म करती है, वो उत्तम नारी होती है। और जो निकृष्ट नारी है वो अपने पति के पीछे रति क्रिया करती है, वो करोड़ों वर्षों तक नरक को भोगती है। पतिवंचक पर पतिरति करई, रोरव नरक कलप सत परई, क्षण सुख लागी जन्म सत कोटि, दुख न समुझते ही सम को कोटि, बिनु श्रम नारी परम गति लई, पतिव्रत धर्म छाड़ी चल गए, पति प्रतिकूल जन्म जह जाए, विधवा होई पाए करुणा। नीच नारी वो है जो अपने अवसर के हिसाब से रति क्रिया करती है, और वो क्षण भर के सुख के लिए करोड़ों वर्षों तक नरक को भोगती है। हे पुत्री सीते, हाँ माँ। इस जग में ये 4 प्रकार की नारियां होती है। सहज पावनी नारी, पति सेवत शुभ गति लही, यश गावत श्रुतिचारी, अजहु तुलसी का हरि प्रिय। हे पुत्री सीते, हाँ माँ। जो पतिव्रता नारी होती है वो ईश्वर को भी अपने प्राणों से प्यारी होती है, इसलिए नारी को पतिव्रता धर्म निभाना चाहिए। सुन सीता तव नाम सुमिरी नारी, पतिव्रत करही तो ही प्राण प्रिय राम कयो कथा संसार हित। सुनी जान की परम सुख पावा, सुनी जान की परम सुख पावा, सादरता सुचरण सिरनावा, सुनहि जान की परम। हेलो हे राम सिया राम, सिया राम सिया राम। करती हूँ स्वामी को प्रणाम। आपका कल्याण हो जनक दुलारी। हमें आशा है कि माता श्री अनुसुईया जी ने जो कुछ भी आपको शिक्षाएं दी होंगी उनको आपने अपने हृदय से धारण किया होगा। अब हे महामुनि, हमें बहुत समय हो गया यहाँ निवास करते हुए, अब हमें वन में आगे बढ़ना है। हमारे निवास करने योग्य जो स्थल हो वह आप हमें बता दीजिए। हे प्रभु, भला इस संसार में ऐसा कौन सा स्थान है जो आपसे छिपा हुआ है,
फिर भी अगर आप मुझसे पूछ रहे हो तो यही मेरी आस, पंचवटी में जाकर करो प्रेम पूर्वक वास। हे प्रभु, इस दक्षिण दिशा में ये बड़े बड़े वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। पंचवटी नामक स्थान है, बड़ा ही रमणीय स्थान है। और चलिए प्रभु, मैं आपको रास्ता दिखला देता हूँ। चलिए महामुनि। आगे राम अनुज पुनि पाछे, आगे राम अनुज पुनि पाछे, मुनिवर वेश बने अति आछे, आगे राम अनुज। हे महामुनि, कहिए प्रभु। आपके बताए अनुसार इस मार्ग पर हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ चारों तरफ पृथ्वी रक्त से लाल है, मानव हड्डियों के ढेर लगे हुए हैं। यहाँ की सभ्यता संस्कृति मानो किसी ने उजाड़ दी हो। इसका क्या कारण है महामुनि? हे प्रभु, निशाचरों का अत्याचार इतना बढ़ गया है, आपके यज्ञ हवन जप तप नहीं करने देते हैं। और जो यज्ञ हवन करता है, आपका भजन करता है, उसको निशाचर लोग खा जाते हैं, मार देते हैं। जो ये आपको ढेर दिखाई दे रहे हैं, ये ऋषि मुनियों की हड्डियों का ढेर है प्रभु। हे महामुनि, आपने बहुत ही दुख भरा वृतांत हमें सुनाया। यदि ऐसी बात है तो मैं आज इस पृथ्वी पर अपनी भुजा उठाकर सूर्य चंद्रमा नक्षत्र तारागण सत्य धर्म न्याय की सौगंध खाकर कहता हूँ, निश्चर ही करो मही, भुज उठाए प्रण की, सकल मुनीन के आश्रमन जाय जाय सुख दे। हे महामुनि, कहिए प्रभु। आज मैं अपनी दोनों भुजाएं उठाकर इस पृथ्वी सूर्य आकाश चंद्रमा पंच तत्व की सौगंध खाकर कहता हूँ कि जब तक निशाचरों का इस पृथ्वी से समूल सर्वनाश न कर दूं, तब तक मैं विश्राम नहीं करूंगा। हे महामुनि सुनिए, गो ब्राह्मण रक्षक गरज उठे, गो ब्राह्मण रक्षक गरज उठे, ऋषि मुनिदल सुने प्रतिज्ञा यह, पाताल सुने भूलोक सुने, नभ मंडल सुने प्रतिज्ञा यह। मैं हाथ उठाकर कहता हूँ, मैं हाथ उठाकर कहता हूँ, अब से है यही काम मेरा, पृथ्वी को निश्चरहीन करूं, तब दशरथ सुवन नाम मेरा। है सत्य प्रतिज्ञा यह मेरी, है सत्य प्रतिज्ञा यह मेरी, भूमि का भार उतारूंगा, निश्चर के जायों को चुन चुन कर बल विक्रम से संगारूंगा। ऋषि मुनियों के आश्रम में जा जाकर, ऋषि मुनियों के आश्रम में जा जाकर अभय दान दिलवाऊंगा। आर्यव्रत की इस पावन धरा पर सत्य धर्म न्याय की विजय पताका फहराऊंगा। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन जाई। प्राण जाय पर वचन जाई। हे महामुनि, कहिए प्रभु। अब आप हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि रघुवंश की मर्यादा अनुसार मैं जिस कारण से मैंने पृथ्वी पर अवतार लिया है, उन कार्य को करने में मैं सफल हो सकूं। प्रणाम। आयुष्मान हे जनक दुलारी, सौभाग्यवती हो, चलो आयुष्मान हो। हे प्रभु, ये पंचवटी नामक स्थान पास में आ गया है। अब आप ही वहां पर जाकर प्रेम पूर्वक विश्वास, प्रेम पूर्वक निवास कीजिए। और अब मुझे भी मेरे आश्रम में जाने की आज्ञा दीजिए प्रभु। आपका कल्याण हो।
हेलो। हाँ साहब, देखिए भगवान आगे बढ़ रहे हैं पंचकुटी पर। चित्रकूट के दर्शन हुए, संतों के दर्शन हुए। अब जो आगे भगवान पहुंच रहे हैं पंचवटी पे, तो वहां पर शूर्पणखा, देखिए शूर्पणखा वो सीन बहुत अच्छा सीन आ रहा। आप विराजे रहिए। उसके बाद में खरदूषण उनका दरबार लगेगा और उसमें नाच गान राजस्थानी मारवाड़ी बढ़िया बढ़िया आप आनंद आ जावे। थाक की थाको थकेलो पर उतर जावे। कहा के थे भी आया थकाओ ने, तो इब जो थकेलो उतर जाए विराजा रो। और अब आनंद आ रही हो। अब शूर्पणखा भी आबा में। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। आगे आगे राम चलते हैं, पीछे लक्ष्मण भाई। बीच बीच में चले जाने की, बीच बीच में चले रे जाने की, तीन लोक की माई। बनी को चले राम रघुराई, संग में सीता माई। राजा जनक की जाई, राजा जनक की जाई। बन चले राम रघुराई, संग में सीता माई। राजा जनक की जाई, राजा ओ जनक की जाई। हे अनुज लखन, हाँ भैया। जिस प्रकार महामुनि अत्रि जी ने हमें पंचवटी नामक स्थान बताया, वह यह समीप भी आ गया है। आओ हम पर्णकुटी का निर्माण करके यहीं पर निवास करते हैं। हे जानकी, इस वृक्ष के नीचे बैठते हैं। आओ। पता पता तिनका तिनका जोड़ दे जाते हैं। महलों के वासी जंगल में कुटिया बनाते हैं। ओ पता पता तिनका तिनका जोड़ दे जाते हैं। महलों के वासी जंगल में कुटिया बनाते हैं। विधि ना तेरे लेख किसी के समझ न आते हैं। युग युग के पिए राम लगन दिए वन को जाते। ओ पता पता तिनका तिनका जोड़ के जाते। महलों के वासी जंगल में कुटी बनाते। भैया ब्रजकुटी तैयार है। बहुत ही सुंदर रचना की है तुमने भाई। अब मैं तुम्हें थोड़े से ही शब्दों में जीव के बारे में बताता हूँ कि यह जो मानव का शरीर है, ये 25 प्रकार की इंद्रियों से बनकर मिला होता है, जिसे सांख्य योग के नाम से जाना जाता है। मनुष्य की 5 ज्ञानेंद्रियां,
5 कर्मेंद्रियां काम क्रोध मद मोह लोभ, मन बुद्धि चित्त अहंकार, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, इस प्रकार के तत्वों से मिलकर जीव का निर्माण होता है। जीव ब्रह्म और परब्रह्म यह सृष्टि की रचना करते हैं। इस संसार रूपी सागर से पार होने के लिए किसी भी मनुष्य को सद्गुरु की आवश्यकता होती है। जब तक वह व्यक्ति गुरु की सेवा नहीं करता, वह इस संसार रूपी भव सागर से पार नहीं हो सकता। इसीलिए मनुष्य के शरीर में जितने भी योग है उन्हें सांख्य योग के नाम से जाना जाता है। भाई, मनुष्य को अपने नित्य कर्मों के साथ ज्ञान भक्ति और वैराग्य में भी डूबा रहना चाहिए। इसी से वह परब्रह्म को प्राप्त कर सकता है और इस संसार रूपी सागर से पार हो सकता है। हाँ भैया, सत्य है। भैया ये विचित्र आवाजें कैसी आ रही है भैया? हे भाई, इसका कारण तो विधाता ही जानता है। इस पंचवटी नामक स्थल में पहले बहुत ही ऋषि मुनि आते थे, यहाँ पर निवास करते थे। तो दंडक वन की रानियों में सरपंखा मेरा नाम है। इस दंडक वन में जो भी कोई आचरण करता उसको कच्चा खाना ही मेरा काम है। ये आज पहली बार इस मेरे जीवन काल में आज पहली बार ऐसा दृश्य अद्भुत वाह, मेरा मन क्यों न जाने मचलने लगा है। क्यों ना, अति सुंदर, वाह अति सुंदर। आज मेरा मन वर्षों से किसी को देखकर खुश हुआ है। बहुत सुंदर, अद्भुत अद्भुत इनकी भुजाएं। क्यों ना ऐसे सुंदर पुरुष से मैं स्वयं अपनी शादी का प्रस्ताव रखती हूँ और इनके पास जाकर इनसे शादी करने की मांग रखती हूँ। लेकिन इस रूप में मुझे कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों ना मुझे
विश्व सुंदरी का रूप बनाना चाहिए, फिर इनके सम्मुख जाकर प्रेम, प्रिय चरित्र सब कुछ अपनाकर इनसे शादी करनी चाहिए मुझे। चल माया, विश्व सुंदरी बन जा। मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं और मैं चलती हूँ और अति सुंदर दो मनुष्य के रूप में बैठे हैं, मैं उनसे शादी करने की बात करती हूँ। मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। और एक तमन्ना जीवन की मैं प्यार तेरा ही पाऊं, शादी तुझी से हो मेरी, चाहे शादी के दिन मर जाऊं। हे देवी, आपका हमारे आश्रम में हार्दिक स्वागत है। आप कौन है? अपना परिचय हमें दीजिए। आप इस निर्जन वन में क्यों भटक रही है? क्या आपको तनिक भी भय नहीं लगता? ऐसी बात मत करिए, आप भी सुंदर हो और मैं भी अति सुंदर हूं, और मैं आपसे प्रसन्न हूं और मैं आपसे शादी करना चाहती हूं। हे देवी, हमें क्षमा कीजिए, हम आपसे विवाह नहीं कर सकते क्योंकि हम विवाहित हैं। हमारे साथ हमारी धर्म पत्नी अर्धांगिनी जनक दुलारी जानकी है। हे देवी, हम आपकी कोई भी अभिलाषा पूर्ण नहीं कर सकते क्योंकि है सत्य वचन यह मेरा, है सत्य वचन यह मेरा, एक पत्नी व्रता धर्म निभाऊंगा, जो प्रण किया लग्न मंडप सप्तपदी में, सप्त जन्म तक निभाऊंगा। अच्छा, तो मैं आपको अच्छी नहीं लग रही हूं? मेरे में क्या कमी है? अति सुंदर हूं मैं, और मैं कहती हूं जो सुनो। चेहरे को क्या देखते हो, सुन रहे हो ना आप? चेहरे को क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना, दिल में उतर कर देखो ना। मौसम कितना बदल जाएगा, मौसम कितना बदल जाएगा, पत्थर दिल भी पिघल जाएगा, अपनी मोहब्बत में तुम इतना असर कर दो ना, इतना असर देखो ना, चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना। देखो, मैं अति सुंदर हूं और एक बार मेरे से शादी करके देखो, बड़ी खुशी मिलेगी आपको। हे देवी, हमारा सत्य सनातन वचन है, देखी न सूरत पर नारी की, देखी न सूरत पर नारी की, हरदम चरण कमलों में ध्यान लगाया है, मातृ तुल्य समझ पर नारी को रघुवंशियों ने चरणों में शीश झुकाया है। हम आपसे विवाह नहीं कर सकते हैं। हे देवी, क्या आपको तनिक भी लज्जा नहीं आती? लज्जा में रहिए। हे देवी, लज्जा श्रेष्ठ रूप है नारी का, लज्जा ही सर्वश्रेष्ठ श्रृंगार, लज्जाशील नारी ही नारी होती है।
हे देवी तुम भी करो उसे स्वीकार। सीत ही जीते कहीं प्रभु बाता अहे कुमार मोर।